हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 1991 क्राइसिस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। दिस इज आल्सो फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आपको इस पे भी ध्यान देना है। तो लेट्स स्टार्ट विद 1991 क्राइसिस। तो इन इंडिया in 1991 India faced a several economic crises due to low foreign exchange reserve, high debt and high inflation। क्या कह रहा है कि 1991 में इंडिया ने सबसे सीवियर, सबसे क्रिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस देखे थे। मतलब हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब पैसों के लेन देन वाले क्राइसिस देखे थे। ठीक है, किसकी वजह से हुआ है वो? लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कि हमारी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने ज्यादा नहीं थे। ठीक है, या फिर हाई डेट, कर्जा ज्यादा था, या फिर हाई इन्फ्लेशन, महंगाई ज्यादा थी। तो इसी कारण से सबसे ज्यादा 1991 क्राइसिस पे हम लोग की इकोनॉमी को अफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? द गवर्नमेंट बोरोड फ्रॉम द आईएमएफ। व्हाट इज आईएमएफ? इट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो गवर्नमेंट ने आईएमएफ से पैसा बोरो किया था, प्लेगिंग गोल्ड एंड इंट्रोड्यूस एलपीजी रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस, कि एलपीजी के अंदर चेंजेस क्या क्या आने चाहिए। तो एक गवर्नमेंट को कब ध्यान आया? जब 1991 की क्राइसिस आए। ठीक है, तो 1991 की क्राइसिस के टाइम पे हमें सबसे ज्यादा ये इकोनॉमिक वाली सिचुएशन, इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन को फेस करना पड़ा था। किसकी वजह से? लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हाई डेट एंड हाई इन्फ्लेशन, ये रीजन थे। ठीक है, अब आएगा इसके आउटकम्स क्या निकले। जब 1991 क्राइसिस हुआ तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? पहला, इंडिया ओवरकेम द इमीडिएट डेट क्राइसिस। जो इंडिया ने कर्जा ले रखा था वो हैंड टू हैंड हम लोगों ने ओवरकम कर दिया, उसको खत्म कर दिया जितना भी कर्जा था। द इकोनॉमी बिकेम मोर कॉम्पिटिटिव एंड मार्केट ओरिएंटेड। हमारी इकोनॉमी कैसे बन गई? बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन गई, मतलब कंपटीशन बढ़ गया हमारी इकोनॉमी में। और मार्केट ओरिएंटेड मतलब हम लोग का फोकस अब मार्केट की तरफ भी जाने लगा। एंड लास्ट वन इज ग्रोथ इन सर्विसेज, आईटी, टेलीकॉम एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। जैसे ही 1991 क्राइसिस हुआ तब हमारा सर्विस सेक्टर भी ग्रो करने लग गया। आईटी इंडस्ट्रीज ग्रो कर सॉरी मतलब कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रो करने लग गई, टेलीकॉम में ग्रोथ आ गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने लग गए लोग। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये चीज बढ़ गई थी कब? 1991 क्राइसिस में। तो दीज वर द आउटकम्स ऑफ 1991 क्राइसिस। अब देखते हैं कि 1991 क्राइसिस क्या था, ये हमने देख लिया। इसके आउटकम्स क्या निकले वो हमने देख लिया। अब कॉजेस, किस कारण से 1991 क्राइसिस आया था, तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट इज बीओपी क्राइसिस। बीओपी क्राइसिस दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हमें सबसे ज्यादा किस में दिक्कत आने लगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। मतलब इंडिया स्पेंट मोर ऑन इम्पोर्ट्स देन इट अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। मतलब इंडिया ने इम्पोर्ट्स, बाहर से मंगाना ज्यादा कर दिया अपार्ट फ्रॉम अपनी कंट्री से बाहर भेजना। ठीक है, तो वो भेजेंगे नहीं तो पैसा आएगा नहीं, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गए और इसलिए 1991 क्राइसिस आ गए। तो पहला कारण बीओपी क्राइसिस भी था। नेक्स्ट, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एज हमें पता है कि हमने एक्सपोर्ट किए नहीं थे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आएंगे नहीं, तो इससे फॉरेन रिजर्व्स क्या हो गए? जीरो के एकदम पास आ गए। ठीक है, जिससे हमें बहुत दिक्कत हो गई एसेंशियल्स को इंपोर्ट करने में, जैसे कि ऑयल है, बाहर से मंगाते हैं। ठीक है, तो वो एक बहुत टफ चीज हो गई। अगर हम अभी भी देखें ऑयल वाले एग्जांपल, तो ईरान और जो ये सब फाइट्स हो रही है तो इसकी वजह से हमारा पेट्रोलियम ऑयल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये इससे मतलब यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मतलब रिजर्व स्लो हो गए। नेक्स्ट, हाई डेट एंड फिस्कल डेफिसिट। हाई डेट मतलब बहुत ज्यादा कर्जा था, और फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग्स, उधार लेना। तो गवर्नमेंट ने अपनी पूरी स्पेंडिंग मतलब कर दी, किसकी वजह से? लीडिंग टू मतलब गवर्नमेंट ने अपनी बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? हाई इंटरनल और एक्सटर्नल डेट। गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा खर्चे कर दिए कि इंटरनली भी उनको कर्जा लेने पड़ गया लोगों से, और एक्सटर्नली बाहर की इंटरनेशनल वर्ल्ड से भी कर्जा लेना पड़ गया। तो इसलिए भी इकोनॉमिक क्राइसिस या 1991 क्राइसिस आए। नेक्स्ट, गल्फ वॉर। इराक और कुवैत कॉन्फ्लिक्ट कॉज्ड ऑयल प्राइसेस टू सोर, वर्सनिंग द ट्रेड डेफिसिट। तो गल्फ वॉर हो गया था। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? इराक और कुवैत के बीच में, जिससे ऑयल प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आने लग गई और इसने ट्रेड डेफिसिट को और खराब कर दिया। लास्ट वन इज इनएफिशिएंट पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज वर मेकिंग लॉसेस एंड नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो 1991 क्राइसिस क्यों आया था? कारण ये भी था कि पब्लिक सेक्टर जो था वो बहुत ज्यादा लॉस में चला गया और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था।
तो दीज वर सम ऑफ द कॉजेज जिसकी वजह से हमें 1991 क्राइसिस को देखना पड़ा। एंड द लास्ट वन इज किसका सॉल्यूशन क्या निकला, 1991 क्राइसिस आने से क्या सॉल्यूशन निकला है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी भी आई थी कब, 1991 में आई थी, है ना। तो 1991 क्राइसिस के बाद में ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी थी। टू फिक्स दिस, मतलब उस इकोनॉमिक क्राइसिस या 1991 क्राइसिस को फिक्स करने के लिए द गवर्नमेंट अंडर पीएम पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह इंट्रोड्यूस द एलपीजी पॉलिसी। तो मतलब उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, उस टाइम पीएम कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे 1991 के टाइम में, और उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह थे। उन्होंने एलपीजी लॉन्च की, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में पहला क्या है, एलपीजी लॉन्च, मतलब एलपीजी पॉलिसी लॉन्च की। अभी के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है और उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह है। अभी के पीएम नरेंद्र मोदी है और उस टाइम के पीएम पीवी नरसिम्हा राव थे, उस टाइम मींस 1991 के टाइम। तो एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, ये मेन सॉल्यूशन था। दैट इज लिबरलाइजेशन, मतलब रिमूव्ड लाइसेंस राज, लाइसेंसेस को हटा देना, जिससे एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल कर रखा था, ठीक है, वो चीज थोड़ी सी टेकल ओवर हो गई थी। नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन, मतलब पब्लिक सेक्टर का काम प्राइवेट सेक्टर को सौंप देना या प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेट करना, क्योंकि उन्हें पता था कि पब्लिक सेक्टर इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, इसलिए उन्होंने अपना वर्कलोड प्राइवेट पे दे दिया। दैट इज व्हाट प्राइवेटाइजेशन इज, ठीक है। एंड द लास्ट इज ग्लोबलाइजेशन, मतलब हमारी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर दिया, जिससे हम पूरे वर्ल्ड में इंटरेक्ट कर सके। तो ओपन द इंडियन इकोनॉमी टू द वर्ल्ड, जिससे क्या हुआ, एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने लग गए। एंड रिड्यूसिंग इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, पहले हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी, इम्पोर्ट कोटाज लगे हुए थे कि किसी भी चीज को आपको अपनी कंट्री में सिर्फ इतने ही अमाउंट में बनाना है, जो कि अब नहीं था, वो इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस भी कम कर दिए गए थे। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस हम लोगों ने देखा कि 1991 का क्राइसिस क्या था, ठीक है, इसके आउटकम्स क्या थे हम लोगों ने ये देखे, उसके बाद में क्यों हुआ था इकोनॉमिक क्राइसिस हमने वो देखा, एंड लास्ट सॉल्यूशन देखा कि इकोनॉमिक क्राइसिस से सॉल्यूशन क्या निकला है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैड डन इन आवर टुडेस क्लास। तो हम लोगों ने 1991 के क्राइसिस को अच्छे से पढ़ लिया, और अब ये भी आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि एलपीजी पॉलिसी क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी। तो क्यों हुई थी, 1991 क्राइसिस को लेके, उसको सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन देने के लिए एलपीजी इंट्रोड्यूस की थी। तो आई होप दैट यू ऑल लाइक द वीडियो। सो इफ you guys like the video, so don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon. So thank you all, have a nice day, bye.